अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 6 तक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 1.3 को वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू इफ अब हमें दो मैट्रिसेस गिवन हैं, मींस एक साइड पे फुल मैट्रिक्स गिवन है और दूसरी साइड पे सम ऑफ टू मैट्रिसेस गिवन है। इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वहाँ से आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम जो है वो एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अगर मैं लेफ़्ट साइड पे देखूँ तो लेफ़्ट साइड पे कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ एंड दैट रियल नंबर इज़ 3। तो कल हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर अगर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको हम कैसे डील करते हैं। मींस आपका जो ये रियल नंबर है 3, ये इन सब एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो x will be multiply with uh, x will be multiply with no, 3 will multiply with x y z and w। तो x जो है वो इन सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक जैसे मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे दो मैट्रिसेस जो है उनका सम है। तो कल हम ये भी सीख चुके हैं कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है। दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका ये है कि पहले हम चेक करते हैं कि आया दोनों मैट्रिसेस ऐड करने के काबिल हैं या नहीं है, कि वो फिजिबल हैं कि वो आपस में ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये था कि हम चेक करते थे कि आया दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम हो दो मैट्रिसेस का तो उसके बाद वो मैट्रिसेस ऐड अप हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम ना हो तो वो फिजिबल नहीं है कि वो ऐड हो सके आपस में या सब्ट्रैक्ट हो सके। सो हमारे केस में अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स भी 2 रो 2 कॉलम 2 2 बाई 2 है, ये मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 है। सो ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। अब ये सेम है, सो हम इनको ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे होंगे? रो बाय रो इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट रो विल बी एडेड विद फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट रो कैसे ऐड होंगी? फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, दिस विल बी एडेड विद द फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है विद 4। सो एक्स प्लस 4 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ऐड होगा फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट एक्स प्लस वाई के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। सेम अब हम सेकंड रो को ऐड करेंगे सेकंड रो के साथ दोनों मैट्रिसेस की। अब जब सेकंड रो आपस में ऐड होगा तो कैसे ऐड होंगे? सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों मैट्रिसेस का वो आपस में ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है -1 और 3 प्लस डब्ल्यू, इनको ऐड कर लिया है। और जो सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट हैं दोनों मैट्रिसेस में, दैट इज 2w और 3, इनको आपस में ऐड कर लेंगे। सो इस तरह जो है ये एडिशन का प्रोसेस है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स विल बी 3x, सिमिलरली 3y, सिमिलरली 3z, सिमिलरली 3w। एंड राइट साइड पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x प्लस 4, x इज एन अननोन क्वांटिटी, सो x प्लस 4 विल रिमेन x प्लस 4। x प्लस y प्लस 6, x एंड y बोथ और अननोन वेरिएबल्स, सो ये इसी तरह ही रहेगा x प्लस y प्लस 6। राइट साइड पे दूसरी सेकंड रो पे अगर हम आए तो -1 प्लस 3 साइन आर डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन होगी और साइन बड़े का आएगा। सो +2 यहाँ से आ जाएगा। सो +2 प्लस w आ जाएगा। नेक्स्ट वन एज इट इज़ 2w प्लस 3। अब इसके बाद क्या करना है, हमने वैल्यूज फाइंड करनी है x y z एंड w की। अगर हम इस स्टेप में देखें तो हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड्स पे एक एक मैट्रिसेस है। लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है और राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। इन बिटवीन दिस टू मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि बोथ ऑफ दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। एंड बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगी? जब उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी।
करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है अगर हम फर्स्ट रो सपोज चेक कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वन मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो दैट इज 3x विल बी इक्वल्स टू x प्लस 4 और ये हम लिख लेंगे और यहाँ से हमारे पास एक आ जाएगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम देखेंगे जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 3y विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट x प्लस वाई प्लस 6। सो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3z इक्वल्स टू 2 प्लस w and this will be equation number 3 and similarly 3w equals to 2w plus 3। तो मैट्रिसेस को इक्वल करने से हमारे पास ये चार इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हम इन चार इक्वेशंस को सेपरेटली इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमारे पास आसानी के साथ x, y, z एंड w की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व आउट करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन में देखें 3x इक्वल्स टू x प्लस 4 है। सिंपली आप इस x को यहाँ से शिफ्ट कर दें, राइट साइड से शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। लाइक फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 3x इक्वल्स टू x प्लस 4, x को हमने सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड से, यहाँ से इट मीन्स x यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, 3x माइनस x इक्वल्स टू 2x और यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 2x इक्वल्स टू 4 है और मुझे चाहिए x की वैल्यूज़, मीन्स इस 2x से हमने इस 2 को रिमूव करना है। तो आपको पता है को कैसे रिमूव किया जाता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, सो इसको वैनिश करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम साइड साइड पे लिख लेते हैं कि डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड से जब मैं 2 डिवाइड करूँगा तो 2x बाई 2 इक्वल्स टू 4 बाई 2, ऑटो सिम्प्लीफिकेशन वी विल गेट x इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू हमारे पास वो फाइंड आउट हो गई है। नाउ इट्स टर्न टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। अब हम कैसे कर लेते हैं कि इस y को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बोथ साइड्स ताकि ये y यहाँ से वैनिश होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। सब्ट्रैक्ट करने का मकसद यही है कि वो राइट साइड से शिफ्ट होके लेफ्ट साइड पे आ जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी एक y है और दोनों y आपस में होंगी तो सिंप्लीफाई होके एक y उससे बन जाएगी। So subtracting y from both side, you will get 3y minus y equals to x plus y plus 6 minus y। ये माइनस y और प्लस y आपस में कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा 3y minus y is 2y और x plus 6। अब इसमें x आ गया है, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें उससे हमने अभी रिसेंटली x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर, x की जगह अगर 2 पुट किया जाए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 विच विल लीड्स टू 8। अब 2y जो है वो इक्वल है 8 के और मुझे यहाँ से फाइंड करनी है y की वैल्यू। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज़ 4। नाउ अब इक्वेशन 4 को यूज़ करते हैं और वहाँ से w की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4 दैट इज 3w इक्वल्स टू 2w प्लस 3 और यहाँ से हम w की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगी w की वैल्यू, ये जो राइट साइड पे 2w है इसको यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। मींस अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो हम बोथ साइड पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं ताकि आपस में कैंसिल हो जाए और वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो सब्ट्रैक्टिंग 2w फ्रॉम बोथ साइड विल गेट 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 2w प्लस 3 माइनस 2w प्लस 2w एंड माइनस 2w कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से 3w माइनस 2w से क्या आ जाएगा 1w और सिंपली w विच इज इक्वल्स टू 3। सो आपने अभी तक x, y और w की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। तो हमारे पास एक वैल्यू रह गई है दैट इज़ z की वैल्यू और वो हम फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। सो दिस इज और इक्वेशन नंबर 3 3z इक्वल्स टू w प्लस 2। इसमें पहले w की वैल्यू पुट कर लेते हैं जो हम मोस्ट रिसेंटली फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज़ 3। फाइंड पुट करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 2 विच इज़ 5। अब z की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 3 को डिवाइड कर लेते हैं बोथ साइड और यहाँ से z की वैल्यू आएगी दैट इज़ 5/3। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत सिंपल है, वो आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क होगा। उसे आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, क्योंकि नीट नोटबुक होगी।
नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 में हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है। दीज ए बी एंड सी आर कैपिटल, और स्मॉल सी की वैल्यू गिवन है विच इज 2। ये जो स्मॉल सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी रियल नंबर को, और स्मॉल डी की वैल्यू भी हमें गिवन है, वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर को। और ये सारी वैल्यूज आपको गिवन करके वो कहता है कि ये तीन जो रिलेशंस हैं इनको अपने प्रूफ करने हैं, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। लाइक अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो इसको प्रूफ करूँगा सिंपली, सेकंड पार्ट में इसको प्रूफ करूँगा, थर्ड पार्ट में इसको प्रूफ करूँगा। सो तरीक़ाकार ये होगा कि एक पार्ट मैं प्रूफ करूँगा और जो बाकी दो पार्ट्स होंगे वो आपके लिए एज अ होमवर्क होंगे। तो जो मुश्किल मुझे सबसे लग रहा है उसको मैं सॉल्व करूँगा, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट। इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ और बाकी दो को फिर आपने सॉल्व करना है। ओके बेटा, जब आप क्वेश्चन में ऐसा हो कि सिचुएशन आ जाए कि आपने वेरीफाई करना हो बोथ साइड्स को, लाइक अगर मैं फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करूं, इसको मैंने वेरीफाई करना है, सी प्लस डी इंटू द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू सी इंटू मैट्रिक्स ए प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ए। जब आपको कहा जाए कि आप किसी इक्वेशंस को या किसी फार्मूलाज को वेरीफाई कर लें तो हम क्या करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, उसको सॉल्व आउट करते हैं जिस तरह भी हमें लेफ़्ट साइड गिवन होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड सेम ऑपरेशंस हों, सेम प्रोसीजर हो, नॉट नेसेसरी, वो डिपेंड करता है कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड में क्या गिवन है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लेफ़्ट और राइट को सॉल्व करते हैं देन हम चेक करते हैं कि आया हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्यूशन आया है और जो राइट हैंड साइड से सॉल्यूशन आया है बोथ आर सेम और नॉट। अगर बोथ आर सेम देन जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन होती है या फार्मूला वगैरह होता है वो आपके पास ट्रू है। सो लेफ़्ट एंड राइट आर इक्वल और आपका जो फार्मूला है ये ट्रू हो जाता है या प्रूव हो जाता है। इफ़ लेफ़्ट एंड राइट आर नॉट इक्वल इट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है ये ज़रूरी होता है या ज़रूरी नहीं होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। लाइक अगर आपको क्वेश्चन में कह दे कि वेदर ये आपस में इक्वल है या नहीं है, तो मे बी वो इक्वल हो, मे बी वो इक्वल ना हो। अगर आपसे कोई कहे क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, तो प्रूव दैट कहे या वेरीफाई दैट कहे, इट मीन्स ये इक्वल होने चाहिए। आपका लेफ्ट सोल्यूशन और राइट का सोल्यूशन इक्वल मस्ट होना चाहिए। इस केस में अगर आपका इक्वल नहीं आता इट मीन्स आपसे कोई मिस्टेक हुई है और फिर आप उस चीज़ को ढूंढेंगे एंड देन उसको आपने इक्वल शो करना है। फिर अगर आपको क्वेश्चन में कहते हैं कि प्रूव दैट या वेरीफाई दैट, फिर आपको मस्ट वो इक्वल लेकर आने हैं। ओके, हम इसको वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि आपस में इक्वल हैं या नहीं है। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी हम ले लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है सी प्लस डी इंटू ए। ए की वैल्यू भी गिवन, सी की वैल्यू भी गिवन, डी की वैल्यू भी गिवन। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, सी प्लस डी इंटू ए। सी की वैल्यू पुट की दैट इज 2, डी की वैल्यू पुट की दैट इज -4 और मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट की क्योंकि ये गिवन है। अब हम क्या करते हैं बेसिकली, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो आपके पास ब्रैकेट में क्या है, सी प्लस डी, मीन्स मैंने पहले सी प्लस डी को सॉल्व करना है। तो 2 प्लस -4 इज 2 -4 इंटू दैट मैट्रिक्स, 2 -4 इज -2 इंटू दैट मैट्रिक्स। अब -2 इंटू मैट्रिक्स का मतलब है कि -2 को मल्टीप्लाई करना है इस होल मैट्रिक्स के साथ। तो ये -2 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई ऐसे होगा, इस -2 जो को है हमने मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। मीन्स -2 विल बी मल्टीप्लाई विद 2, -2 विल बी मल्टीप्लाई विद -3, -2 विल बी मल्टीप्लाई विद 4, -2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 5। इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा लाइक जिस तरह मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट दिस मैट्रिक्स, और ये आपके पास सॉल्व हो गई है लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैंने एक इक्वेशन का नाम दे दिया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं चेक करूंगा इसको कि हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं है। अब राइट हैंड साइड को हम सपोज करते हैं टेक करते हैं, हमारे पास राइट हैंड साइड है सी इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए प्लस डी इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, फिर प्लस है तो प्लस पुट कर दिया है, फिर डी है तो डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एंड देन ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं।
ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इस मैट्रिक्स से पहले 2 आपको नज़र आ रहा होगा और इस मैट्रिक्स से पहले आपको -4 नज़र आ रहा होगा। जब तक इसको अपने रिमूव ना कर दें, आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो रिमूव करने का मकसद ये है, इस 2 को अपने मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ और यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ। 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा? एज अर्लियर जितने पार्ट्स में कर चुके हैं ये 2 इस पूरी मैट्रिक्स के हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये -4 इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा एंड वी विल गेट दीज 2 मैट्रिसेस। सिंप्लीफाई करने के बाद एक 4 -6 8 10 और ये मैट्रिक्स ये आ जाएगी। अब आफ्टर दैट आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स से बाहर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में और इस मैट्रिक्स से भी बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। सिंपली इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है। अब हम इन फिजिबल हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर दें। अब ऐड का भी वही तरीका है कि फर्स्ट रो ऐड होगी फर्स्ट रो के साथ और फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। Same cases for row 2. So 4 will be added with -8, -6 will be added with 12, 8 will be added with -16 and 10 will be added with -20। यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। अब देखें ये जो आपके पास राइट हैंड साइड से जो आंसर आया है इक्वेशन 2 और लेफ्ट से जो आंसर आया है -4 6 -8 -10 -4 6 -8 -10 बोथ आर इक्वल। सो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब अगर लेफ्ट और राइट इक्वल हैं तो लेफ्ट हमारे पास है सी प्लस डी इंटू ए और राइट हमारे पास है सी डी प्लस सी ए प्लस डी ए। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपके पास गिवन क्वेश्चन में क्या रहा था कि इसको वेरीफाई कर लें, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो बेटा सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है इसको अपने नीट नोटबुक में सॉल्व आउट करना है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। सो ये हमने इसके आर्टिकल्स नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले हम इनके आर्टिकल को रीड आउट करते हैं एंड देन क्वेश्चंस पे आते हैं। एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस का सेम कॉन्सेप्ट है जो कि रियल नंबर का है। अगर कोई नंबर है सपोज 5 तो 5 के साथ हम क्या ऐड करते हैं कि उसका जो आंसर है वो 0 आ जाता है। तो 5 के साथ जो नंबर ऐड किया जाता है ताकि आंसर 0 आ जाए, तो वो जो ऐड किया जाता है वो बेसिकली 5 का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो सेम यहाँ पे भी सेम यही प्रोसीजर है एडिटिव इनवर्स की कि मैट्रिक्स के साथ क्या ऐड करें कि ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। ज़ीरो मैट्रिक्स क्या मतलब होता है कि अगर सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, तो उसकी ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होगी कि उसके 2x2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, ज़ीरोज़ हो जाएं। लाइक ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इक्वल टू दिस देन द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सच केस इज 0 because a and 0 are comfortable for addition, so a plus 0। यहाँ तो कंसेप्ट है आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी बेसिकली आइडेंटिटी वो मैट्रिक्स होती है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो और ऐड होने के बाद उस मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क ना पड़े और वो मैट्रिक्स वापस हमें उसी ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाए। तो वो ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होती है जो किसी के साथ ऐड होके वही फॉर्म वापस दे देती है, तो वो मैट्रिक्स होती है हमारे पास ये 0 0 वाली मैट्रिक्स होती है। इस मैट्रिक्स को फिर हम कहते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड हो तो वो मैट्रिक्स उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। चेक कर लेते हैं, ये सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है 3 -1 2 5। सो 3 को अगर मैं ऐड कर दूँ 0 के साथ तब भी 3 आएगा, -1 को अगर 0 के साथ ऐड कर दूँ फिर भी -1 आएगा, 2 को 0 के साथ ऐड कर दें तो 2, 5 को 0 के साथ ऐड कर दें तो 5। तो आफ्टर एडिशन ये ए मैट्रिक्स है और ये इसका रिजल्ट आ गया है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस एडिटिव आइडेंटिटी का जो मैट्रिक्स है ओ इज इक्वल्स टू ए।
और ओ प्लस ए इक्वल्स टू ए। ये चीज़ें हम पहले असल में हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू हो रहा हूँ। जब हम स्टार्ट में डिफिनीशंस पढ़ रहे थे मैट्रिसेस की या प्रॉपर्टीज या टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हम ओ मैट्रिक्स को डीपली डिस्कस कर चुके हैं। असल में हमने आना है इन्वर्स पे। तो इन्वर्स हमारे पास क्या होगा? यस, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर ए और बी दो सेम मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर की, तो ए और बी आर सो रिलेटेड टुगेदर। अगर ए और बी ऐसे आपस में रिलेटेड हों, दैट इज ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स प्लस equals to b plus a, where 0 is the identity matrix of the same order as the order of a and b। अगर ऐसे हमारे पास हो कि a प्लस बी इक्वल आ जाए ज़ीरो मैट्रिक्स के और b प्लस ए भी इक्वल हो जाए ज़ीरो मैट्रिक्स के, ऐसे केस में a और b आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। ये बात एक दफ़ा फिर सुन लें। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनको मैं ऐड कर लूँ, उनको ऐड करने से हमारे पास रिजल्ट में ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए या नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ए प्लस बी भी हम सॉल्व करेंगे और बी प्लस ए भी सॉल्व करेंगे। अगर दोनों से हमारे पास आंसर में ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाती है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ए और बी जो है वो आपस में क्या हैं? एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के। सो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस हैं, दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। तो जो टफ वाला पार्ट है वो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। लाइक बी पार्ट अगर हम देखें तो उसमें 3x3 मैट्रिक्स है। ए जो पार्ट है वो कंपेरेटिवली इजी है, 2x2 मैट्रिक्स है उसमें। अच्छा, हमने फाइंड करना है इसका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम सपोज कर लेते हैं कि बी डैश इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। जब आप पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो आप उसको ए डैश का नाम दे दीजिएगा कि ए डैश इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें बी नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको इसके इन्वर्स को बी डैश का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं लेट बी डैश इज द एडिटिव इन्वर्स of matrix B। So by the definition of inverse, additive inverse, अगर B डैश इन्वर्स है B का, तो B डैश प्लस B किसकी इक्वल होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए नल मैट्रिक्स का। और B प्लस B डैश भी किसकी इक्वल होना चाहिए? नल मैट्रिक्स का। ये डिफिनीशन कब फुलफिल होगी? इफ B एंड B डैश आर एडिटिव इन्वर्स टू ईच अदर। और यहाँ पे तो B हमें गिवन है और स्टार्ट में मैंने कंसिडर कर लिया है, लेट कर लिया है, लेट बी डैश इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। अब अगर बी डैश एडिटिव इनवर्स है तो ये दोनों जो डिफिनीशंस हैं इनवर्स की वो फुलफिल होंगी या वो सेटिस्फाइड होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स प्लस इक्वल्स टू बी प्राइम प्लस बी, वेयर ओ जो रिप्रेजेंट किया हुआ है ओ इज़ नॉट ज़ीरो। इसको आप ओ को आप ज़ीरो ना पढ़िएगा, इस ओ का मतलब है कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट हम ये भी कह सकते हैं कि हम नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्ट में हम चीज़ें पढ़ चुकी हैं। नाउ अब हमारा टारगेट है कि हमने वो बी प्राइम फाइंड करना है। बी प्राइम तो मैंने कह तो दिया है मुँह से, हम लिख तो दिया है कि बी प्राइम जो है वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स है बी का, लेकिन हमने फाइंड करना है कि वो बी प्राइम बेसिकली वो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक को सपोज कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं एंड देन यहाँ से भी फाइंड कर लेते हैं। दोनों से वो सेम ही आएगा और करना भी दोनों से है। अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पार्ट कर लेते हैं लाइक बी प्लस बी प्राइम इक्वल टू ओ और सॉल्व करके वहाँ से बी प्राइम फाइंड कर लेते हैं, तो हम आपको ये बता दूँ कि आपका आंसर जो है वो हाफ कंसिडर किया जाएगा। या कुछ स्टूडेंट इसको साइड को सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से बी प्राइम फाइंड कर लेते हैं, तब भी आपका ये जो आंसर है वो हाफ कंसिडर किया जाएगा। जब भी आप इन्वर्स फाइंड करेंगे तो आप दोनों को यूज़ करेंगे, बी प्लस बी प्राइम और बी प्राइम प्लस बी, और दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। पहले हम सपोज करते हैं बी प्लस बी प्राइम इक्वल्स टू ज़ीरो। सो पुट द वैल्यू ऑफ बी, बी के पास ये वाली मैट्रिक्स है, प्लस बी प्राइम ये अननोन है, ये हमने फाइंड करना है, इक्वल्स टू ओ।
ओ इज़ बेसिकली योर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोज़ हों। सो यहाँ से मैंने फाइंड करना है इस बी प्राइम को, इंतहाई आसान। इस मैट्रिक्स को शिफ्ट कर लेते हैं इस साइड पे। तो आपके पास बी प्राइम जो है वो फाइंड हो जाएगा। इसको कैसे शिफ्ट करते हैं? यहाँ पे अगर देखें तो इस मैट्रिक्स से बाहर प्लस का साइन है। ये मैट्रिक्स जब यहाँ से यहाँ जाएगी, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। जब ये इक्वल टू से मूव करेगी राइट साइड पे, तो आपके पास इसके से पहले क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव का साइन हो जाएगा। और इस नेगेटिव साइन से हम क्या करेंगे फिर? दो मैट्रिसेस के बीच में अगर नेगेटिव साइन हो, इट मीन्स दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो हम सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ज़ीरो माइनस ए, ज़ीरो माइनस माइनस ए, ज़ीरो माइनस बी, ज़ीरो माइनस माइनस सी, ज़ीरो माइनस ए, ज़ीरो माइनस माइनस बी, ज़ीरो माइनस एल, ज़ीरो माइनस ओ, ज़ीरो माइनस एन। ये सारे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड वी विल गेट बी डैश। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, सॉरी, अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, ज़ीरो माइनस ए से आपके पास माइनस ए आ जाता है, ज़ीरो माइनस माइनस बी से आपके पास प्लस बी आ जाएगा, और ज़ीरो माइनस सी से माइनस सी एंड सो ऑन। ये आपके पास बी डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हमने एक साइड से सॉल्व किया है, इसको भी हम हमने इसको भी इस चीज़ को सॉल्व करके बी डैश की वैल्यू फाइंड की है। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? बी डैश प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो को सॉल्व करके। सो बी डैश प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बी डैश की वैल्यू तो नहीं है, तो बी डैश को एज इट इज़ रहने देंगे। बी की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे, इक्वल्स टू बी एज इट इज़। ज़ीरो की जगह पे ज़ीरो वाली मैट्रिक्स, दैट इज़ नल मैट्रिक्स। नाउ अब हमने बी डैश फाइंड करना है, तो इस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ से उठा के इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट करने से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो हमने इनको उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट दिस मैट्रिक्स, और ये आपके पास ये वाली मैट्रिक्स बी डैश और ये वाली बी डैश बोथ आर सेम। अब देख सकते हैं बोथ आर सेम। सो बी डैश इज बेसिकली क्या चीज़ है? आपके पास एडिटिव इनवर्स है। अब अगर हम देखें बेटा, सिंपली ट्रिक बताने के लिए, जो बी इनवर्स होगी बी की, बेसिकली वो कैसी होगी? अ, जो बी के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं जो पॉजिटिव में हैं, वो इनवर्स में नेगेटिव हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव हैं? ये वाला ए, ये बी, ए और ये नीचे एल एम एन सारे पॉजिटिव हैं, तो वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए माइनस एल, माइनस एम, माइनस एन, ये वाला ए नेगेटिव हो गया, ये बी भी नेगेटिव हो गया। और जो एलिमेंट्स नेगेटिव साइन के साथ थे, लाइक ये माइनस ए और ये वाला माइनस सी, ये वाला माइनस बी, ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। सो सिंपली कहने का मकसद ये है या ट्रिक ये है, कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगी, उसका एडिटिव इनवर्स से जो आंसर आएगा उसमें बेसिकली क्या होगा? सिर्फ जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव वाले ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन सॉल्व अपने इसी तरीके से करना है। अब अगर मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है, मुझे यहाँ कोई कहे कि इसका इन्वर्स क्या होगा, इसको देख के हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये प्लस थ्री है तो इसके इन्वर्स में माइनस थ्री होगा। इसका प्लस फोर है तो इसके इन्वर्स में माइनस फोर होगा। यहाँ पे प्लस सिक्स है तो इसके इन्वर्स में माइनस सिक्स होगा। यहाँ पे प्लस टू है तो इसके इन्वर्स में माइनस टू होगा। तो ये सिंपली हम कह सकते हैं। तो आपका आंसर ये आना भी चाहिए। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। बेटा इस क्वेश्चन में भी तीन पार्ट हैं। एक पार्ट मैं करवा दूंगा, सेम जिस तरह ये पार्ट है इसी तरह बाकी दो पार्ट भी हैं। इंशाल्लाह ट्राई कर लें। नहीं होते हैं तो हम तो कहीं गए नहीं हैं, पूछें उनको दोबारा समझाएंगे, बताएंगे भी। अगर हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, और साथ साथ अपनी अपनी जो नोटबुक्स हैं उसको अपने कंप्लीट करना है। अगर आप डेली का काम डेली करेंगे तो आप पे बर्डन हो नहीं होगा एट द एंड ऑफ द टाइम। अगर नहीं करेंगे तो आपके पास आखिर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है जमा, जो कि फिर एट अ टाइम सारा काम करना टफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे तीन पार्ट्स होंगे, तीन पार्ट्सों में डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस हमें गिवन होंगी। वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप शो करें कि ये आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। तो इसका सिंपल तरीका बेटा ये है कि जो हमें दो मैट्रिसेस गिवन होंगी हर पार्ट में, मैं उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूंगा आपस में। अगर ऐड करने से हमारे पास आंसर नल मैट्रिक्स आ जाता है,
नल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ज़ीरो हों। अगर नल मैट्रिक्स आ जाता है तो फिर वो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी? एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगी। ओके। अब इस पार्ट में अगर मैं देखूँ तो मुझे सी मैट्रिक्स गिवन है और डी मैट्रिक्स गिवन है। तो सी प्लस डी इसको सॉल्व करूँगा, इससे क्या आएगा आंसर? नल मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 आएगा। और मैंने सिर्फ सी प्लस डी नहीं फाइंड करना, सी प्लस डी भी और डी प्लस सी भी, इनकी पोजीशन को भी चेंज करना है। सी प्लस डी पोजीशन चेंज करें, डी प्लस सी, तो दोनों से आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 0 आएगा। अगर दोनों से आंसर 0 0 आ जाता है, और यकीनन आएगा, आना चाहिए भी, तो आप फिर वहाँ से क्या कहेंगे कि सी एंड डी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसी के साथ आपका जो एक्सरसाइज 1.3 है वो वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होगा। एडिशन भी हम कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर चुके हैं। जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। सो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको पिछली चीज़ें सारी जो हैं वो सॉलिड होनी चाहिए, कोई याद होनी चाहिए। बेटर विश यू बेस्ट ऑफ लक, और प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन चीज़ों को समझें। जहाँ पे समझ ना आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।